विराट कोहली के बाद अब खबरें आ रही हैं कि केएल राहुल भी चोटिल हो गए हैं। जी हां, रणजी मैच में ये दोनों खिलाड़ी आपको खेलते हुए दिखाई नहीं दे सकते। 23 जनवरी से रणजी मैच का आगाज हो जाएगा और क्या फाइनल में खेलेंगे, यानी कि 30 से 2 फरवरी के बीच में जो अगला राउंड है वो खेला जाएगा। क्या वहां पर अवेलेबल होंगे? अब देखिए, बीसीसीआई ने तो अपने जो 10 नए नियम थे वो लागू कर दिया। बस नए नियम में ये भी कहा गया है कि अगर कोई खिलाड़ी जो है वो घरेलू मैच नहीं खेलता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो क्या विराट कोहली और केएल राहुल, अब विराट कोहली को लेकर खबर आ रही थी कि जैसे ही अब सिडनी मैच उन्होंने खेला था उसके बाद से ही उनके जो गले में पेन था, नेक में पेन था, जिसकी वजह से उन्होंने 8 जनवरी को इंजेक्शन भी लिया था और अभी भी वो रिकवर जो है वो हो रहे हैं। और खबरें आ रही हैं काफ़ी ज़्यादा उनको पेन था, जिसके बाद उन्हें इंजेक्शन दिया गया। अब उन्होंने इस बात की जानकारी बीसीसीआई को भी दी थी, स्टाफ को दी है। तो कहीं ना कहीं जो विराट कोहली हैं वो रणजी मैच नहीं खेल सकते। इसके अलावा बात की जाए केएल राहुल की, तो केएल राहुल को लेकर खबर आ रही है कि उनकी कोहनी में चोट है, जिसकी वजह से वो मैच नहीं खेल पाएंगे। तो कहीं ना कहीं जैसे ही यहाँ पर ये कहा गया कि जो सीनियर खिलाड़ी हैं वो रणजी मैच खेले, उसके बाद से तमाम इंजरी की खबरें आने लगी केएल राहुल को लेकर, विराट कोहली को लेकर। इससे पहले आपको बता दें कि जसप्रीत बुमराह जो थे वो आपने देखा होगा कि सिडनी मैच में ही उनके बैक में प्रॉब्लम हो गई थी, बैक में ऐंठन थी, जिसकी वजह से वो बीच मैदान से चले गए थे। हालांकि फिर उसके बाद वो सेकेंड इनिंग में आए थे, लेकिन बॉलिंग नहीं की थी और उस मैच को टीम इंडिया ने गंवा दिया था। हालांकि बुमराह को जो है वो आराम दिया जाएगा, क्योंकि बुमराह ने टेस्ट मैच में गजब का प्रदर्शन किया था और एक बॉलर के लिए, खासकर तेज गेंदबाज के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि वो कितनी बार वो स्पेल करे। तो कहीं ना कहीं बुमराह के लिए हमें बचा कर रखना पड़ेगा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। उसके बाद अगर आप बात की जाए तो फिर बुमराह आपको फिर टेस्ट मैच में भी खेलते हुए दिखाई देंगे, तमाम सीरीज में दिखाई देंगे। लेकिन विराट कोहली और केएल राहुल की बात हो रही है कि क्या ये खिलाड़ी जो है वो बीसीसीआई के नियमों का पालन जो है वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बीसीसीआई ने तो 10 रूल जारी किए हैं, जहां पर यह भी कहा गया है कि जब तक आप घरेलू क्रिकेट नहीं खेलेंगे तब तक आप जो है उस पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। अब आपको बता दें कि चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज जो है वो 19 फरवरी से होगा और अभी उसमें टाइम है। उससे पहले आपको बता दें कि 6 फरवरी से जो है वो इंग्लैंड के खिलाफ ओडीआई सीरीज खेली जानी है, जहां पर आपको बहुत सारे प्लेयर्स यहां पर दिखाई देंगे। और उससे पहले जो है वो T20 सीरीज होगी, जहां पर सूर्य कुमार यादव जो है वो टीम इंडिया की कमान संभालते आपको दिखाई देंगे। स्क्वाड का ऐलान हो चुका है 15 सदस्यीय। हालांकि बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस हुए नहीं है। मोहम्मद शमी को यहाँ पर मौका दिया गया है। शमी का कमबैक जो है वो लगभग 2.5 साल बाद हो रहा है, क्योंकि साल 2023 की बात करें वहां पर उन्हें इंजरी हुई थी, जिसके बाद से उनके घुटने का जो है वो इलाज भी हुआ था, विदेश में वो इलाज करवाने गए थे। जिसके बाद से हमने देखा कि डोमेस्टिक मैच में उनका कमबैक हुआ। उसके बाद जैसे स्क्वाड में उनका नाम शामिल हुआ, हर फैन के जो चेहरे पे थे वो खुशी आ गई। मोहम्मद शमी जो है वो फाइनली जो है वो आपको खेलते दिखाई देंगे। और इसके अलावा कुछ ज़्यादा उसमें स्क्वाड में चेंजेस नहीं है। जो स्क्वाड आपने साल 2024 में साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के खिलाफ देखा था, ऐसा ही कुछ स्क्वाड नजर आ रहा है। अब दोस्तों यहाँ से बात की जा रही है विराट और रोहित को लेकर भी। रोहित जो है वो डोमेस्टिक मैचेस खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। हालांकि विराट कोहली को लेकर चोट की खबर आ रही है कि चोट की वजह से नेक में जो है वो काफी पेन है और इंजेक्शन भी लिया उन्होंने, और उन्होंने बीसीसीआई को उस बात की जानकारी भी दी है। तो मुश्किल है कि विराट कोहली जो है वो 23 जनवरी से जो रणजी मैच है वहां का आपको दिखाई दें। लेकिन जो अगला राउंड है 30 से लेकर 2 फरवरी तक, वहां पर ये खिलाड़ी खेल सकते हैं और खेलना भी चाहिए, केएल राहुल को और विराट कोहली को। इसके अलावा रोहित शर्मा को लेकर भी खबर आ रही है कि रोहित क्या अवेलेबल होंगे। लेकिन जो खिलाड़ी अवेलेबल होंगे उसमें है शुभमन गिल, उसमें है ऋषभ पंत, उसमें है रविंद्र जडेजा। इसके अलावा जायसवाल भी वहां पर अवेलेबल हो सकते हैं, रणजी मैच ये खिलाड़ी खेल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्या लगता है आपको कि क्या ये खिलाड़ी जो स्टार प्लेयर्स है उनको रणजी मैचेस खेलना चाहिए? कमेंट करके बताइए फटाफट से। वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक शेयर भी कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो जरूर कर लें, ताकि ये खबर मिस ना होने पाए।